हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। सो वी हैव ऑलरेडी completed our 2 chapters. First, military science, and which we have studied about its definitions, scope and its importance. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सैन्य विज्ञान की परिभाषा, उसका क्षेत्र यानी कि स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी नीड क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके ब्रांचेस क्या हैं, वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर ली। नाउ मूव टू सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि सैन्य विज्ञान का अदर विषयों के साथ यानी अदर शास्त्रों के साथ क्या रिलेशन है, एंड विच वी हैव स्टडीड अबाउट 5 सब्जेक्ट्स। रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद हिस्ट्री यानी कि इतिहास, रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद ज्योग्राफी यानी भूगोल, रिलेशन ऑफ मिलिट्री साइंस विद साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। हम लोगों ने इसका पढ़ लिया। उसमें हम लोगों का क्वेश्चन अराइज हुआ था वेदर मिलिट्री साइंस इज अ साइंस और एन आर्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के टाइम को प्रेजेंट टाइम में देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपको मिलिट्री साइंस का बेसिक पता चल गया। मिलिट्री साइंस की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या रखती है, क्या होगी, ये सब चीज़ें हम लोग एक बेसिक इसका पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव मूव टू आवर थर्ड चैप्टर, यानी थर्ड चैप्टर इज हमारा इंडियन आर्मी, चैप्टर 3 इंडियन आर्मी। वी स्टडी नाउ वी विल स्टडी अबाउट यानी भारतीय सेना। भारतीय सेना कौन सी होती है? भारतीय सेना हमारी थल सेना। पुराने टाइम में यानी एंशियंट टाइम में इसको बोलते थे पैदल सेना। पैदल सेना है ही थल सेना होती थी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आर्मी का, ठीक है। जब भी हम पैदल सेना की बात करते हैं तो हमारी थल सेना उसमें आती है। जब थल सेना आती है, थल सेना हमारा जो आर्मी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी थल सेना ही है, आर्मी होती है। अब ये तो नहीं आर्मी है तो वो कहीं से भी उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीज़ दी जाती है, वो हमारी आर्मी को। हमारी जो आर्मी है आज के टाइम में वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेस रखती है, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है हमारी आर्मी की, ठीक है। जो हमारी आज के टाइम में प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जो आर्मी की है वो अप्रॉक्स है 12.5 लाख जो एक्टिव है, और रिजर्व में रखी गई अप्रॉक्स है 10 लाख, ठीक। तो बेसिकली आर्मी जो हमारी पैदल सेना है वही हमारी थल सेना है। पहले ज़माने में, पहले टाइम में, एंशियंट टाइम से हम लोग बोलते थे पैदल सेना, क्लियर। अब हम बात करते हैं थल सेना की, आर्मी की, तो कहाँ से आई। अब हम पहले टाइम में भी थल सेना हुआ करती थी, सेना ही हुआ करती थी। पहले तो ऐसा नहीं था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थी। जो सेना थी वो थल सेना ही हुआ करती थी। थल सेना में छोटे छोटे राज्य, स्टेट डिवाइड करते, उनके अपने राजा हुआ करते थे। वो दूसरी जगह अटैक करने जाते थे। अटैक करने जाने के उनकी अपनी सेना ज़रूरत होती थी, तो जब ज़रूरत होती थी तो अपनी सेना को तैयार करते थे। लेकिन पहले टाइम में क्या हुआ करता था कि हमारे पास इतनी स्किल्ड, उतनी लेबोरियस, उतनी अच्छी सेना नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि अनस्किल्ड थी, उतनी नॉलेज नहीं थी, उनके पास खाने को नहीं था। जब खाने को नहीं था चले ही कहाँ से? अब पता था नेपोलियन ने बोला था आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, सेना पेट के बल चलती है। पेट के बल से मतलब होता है कि उनको खाना, रिसोर्सेज, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वही चीज़ है। तो ये यहाँ पर आए थे। जो हमारे पुराने टाइम में जो सेना हुआ करती उनको अनस्किल्ड हुआ करती थी। अनस्किल्ड हमारी उनकी जो सैलरी थी वो कम हुआ करती थी या हुआ ही नहीं करती थी। तो वही चीज़ें उनको आगे बढ़ने में, करने में, चीज़ों को लगाने में बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। तो इसीलिए जो आर्मी होती थी, जिस राज्य की आर्मी होती थी, उनको वो हरा देती थी। हराने के बाद जब पता चलता था क्या रीज़न थे, वो यही रीज़न निकल के आते थे, वो अनस्किल्ड रहती थी, लो वेजेस, द लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, मोटिवेशनल क्वालिटीज़। तो ये सब चीज़ें होती थी। हमारे टाइम में सिकंदर ने अटैक किया, अटैक करके पोरस को हराया। उसके बाद हर्षवर्धन टाइम में रहे, ठीक है। वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते गए। फिर फॉरेन अटैक हुए, मुगलों ने, महाराणा, इन्होंने मतलब अलग अलग लोगों ने हमारे इस पे अटैक किया। तो वो भी अपनी आर्मी, अपनी वेपन सिस्टम सब लेके आए थे। तो उन्होंने जब देखा कि इनके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, इतनी स्किल्ड आर्मी है नहीं, तो उन्होंने स्किल्ड आर्मी लेके आए। अपनी आर्मी को वहाँ पर इंडिया में अटैक किया। इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक हुआ, यानी कि मुगल्स हो गए, ठीक है ना। मुगल्स और भी जो भी आते रहे, उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिया। जब मुगल्स में हमारा इब्राहिम लोदी को हरा के हमारे जो आए थे बाबर, वो हमारे मुगल्स में आते थे। सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। बैटल ऑफ पानीपत
जो बैटल ऑफ पानीपत थी वो हुई थी 15 अप्रैल 1526 को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हुए थे, वेपन्स अलग यूज़ हुए थे, आर्मी थी वो कौन सी, पैदल सेना थी, वहाँ पैदल सेना भी थी, उसमें कैवेलरी भी थी, हाथी घोड़े वाली कैवेलरी, इन्फेंट्री, चैरियट्स, ये सब हुआ करती थी उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारी थल सेना थी, यानी कि पैदल सेना, ठीक है। तो जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है जब भी हम आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो हमारी आर्मी होती है आर्टिलरी भी होती है, आर्टिलरी हमारी आर्मर्ड होती है, यानी कवच युक्त सेना होती है, जो हमारी जैसे पुराने एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, वो अपने सपोर्ट के लिए, बचाने के लिए वो कवच ले लिया करते थे, तलवार से लड़ा करते थे, ठीक है ना। आर्टिलरी होगी हमारी सिंपल ये वाली मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, मिलिट्री कम्युनिकेशन यानी कि संचार, उनके पास मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आज के टाइम में हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया है, इंजीनियरिंग कोर आ गई है, तो वो नए नए टेक्निक, साइंटिफिक मेथड इन्वेंट किए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कैसे काम किया जाएगा। और मैनेजमेंट आर्मी होती है, मैनेजमेंट आर्मी इसलिए वो होती है जैसे हमारे कोई डिज़ास्टर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस टाइम में वो कैसे वर्क करेगी, इन सब की के लिए हमारी जो आर्मी होती है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा इंडियन आर्मी का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेन इंडियन आर्मी होती है, तो मेन इंडियन आर्मी जो होती है लैंड बेस्ड होती है, यानी कि ज़मीनी जो गतिविधियाँ जो करती है वो हमारी इंडियन आर्मी ही होती है, जो ज़मीनी गतिविधियाँ करने वाली है। आज के टाइम में जो हमारी आर्मी है वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड बेस्ट आर्मी में गिनती होती है, क्योंकि यहाँ की जो आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है बहुत टफेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। और जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, यानी आर्म फोर्सेज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उनके अमंग सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो है इंडियन आर्मी ही है, जो अपना स्कोप, अपना एडवांटेज हमेशा आगे चलती है। क्लियर? ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको ये होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का रोल क्या है, कहाँ से आई, कैसे हुई, ठीक। जब हम पढ़ते हैं कि जो COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है 4 स्टार, यानी कि 4 स्टार जनरल होता है, जो आज के टाइम में प्रेजेंट हैं वो हैं जनरल MM नरवणे। जो इससे ऊपर की रैंक होती है वो 5 स्टार जनरल की होती है, वो अभी तक 3 लोगों को मिली है। जो स्पेशल रैंक होती है सबसे बड़ी फील्ड मार्शल की होती है, वो फील्ड मार्शल की रैंक मिली है KM करियप्पा, सैम मानेकशॉ और जनरल KS थिमैया को। क्लियर? ये अभी तक ये 3 लोगों को ये 5 स्टार रैंक्स पे स्पेशल रैंक होती है मिली है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो इंटीग्रेटेड डिफेंस है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री डिफेंस। जो इसका मोटो है यानी कि एम, सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा। ये जो आर्मी डे हमारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक इंडियन आर्मी के एस्पेक्ट में। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। 1947 में जब हमारी कंट्री, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, जो वो डिवाइड हो गया था। तो वो डिवाइड किस पे कब हुआ था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। जब ये उससे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, सब बहुत सारी सब चीज़ें लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। जब ये इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया जो रोल था वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो उस टाइम पर जो रूल करती थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन आर्मी में आफ्टर इंडिपेंडेंस। उससे पहले जो ये आर्मी आई वो आई थी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, इन्होंने रूल किया था अबाउट 200 ईयर्स। 200 ईयर्स इन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर। क्लियर? बेसिक ये हमें पता होना चाहिए कि आर्मी, ठीक है, क्या है, इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या रखती है, हिस्ट्री कहाँ से आई, इसके रीज़न क्या रहे, इसके कारण, उसकी कौन कौन से उसमें फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किया, भारत की जो आर्मी थी वो कब बनी, कहाँ से आई, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, और इंडिपेंडेंस के बाद में क्या नाम दिया गया, ठीक है। ये उसके बाद हम लोग इंडियन आर्मी का क्या काम होता है, कैसे होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली इसके बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको में पढ़ाया गया है। यानी कि हमारा
चैप्टर फर्स्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपका इसमें कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। के लिए थैंक यू।